अष्टावक्र की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। और अष्टावक्र किसी एक सेक्ट से या किसी एक प्रणाली से जुड़े हुए नहीं हैं। वो सबसे अलग है। ना ही वो ऋषि महर्षियों में आते हैं, ना ही वो किसी देवी देवता में आते हैं। वो साधारण बालक के तौर पे एक बालक जो जन्म से ही बहुत ज़्यादा विद्वान थे, और उनकी कथा जो है वो कम प्रचलित है। उनकी गीता ज़्यादा प्रचलित है, जो उनके और राजा जनक के बीच में वार्तालाप हुई है, उसी को अष्टावक्र गीता कहते हैं। तो आज हम उनकी कथा के बारे में जानेंगे। जो भी उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, जो भी उनका थोड़ा बहुत कहानी है, कथा है, वो महाभारत के वन पर्व में मिलती है। तो उसी कथा को आज जानेंगे। तो अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि थे, जो महान वैदिक विद्वान और शास्त्रार्थी थे, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे। अष्टावक्र की माता कहोड़ ऋषि की पत्नी उद्दालक ऋषि की पुत्री थी। तो उद्दालक ऋषि भी, उनके कई शिष्य हुए। तो कहोड़ ऋषि जो अष्टावक्र के पिता थे, वो उद्दालक ऋषि के ही शिष्य थे। तो उनकी प्रतिभा को देखकर, उनसे प्रभावित होकर जो उद्दालक ऋषि थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ कर दिया। तो जो उनकी पत्नी थी, जब वो गर्भवती हुई तो एक दिन कहोड़ ऋषि वेद पाठ कर रहे थे। तो गर्भ से ही, अष्टावक्र जब गर्भ में थे, तो गर्भ से ही उन्होंने कहा कि आपने ये जो उच्चारण किए हैं वेदों के, ये ठीक नहीं है। अपने पिता को गर्भ से ही टोक दिया। तो अहंकार के कारण आहत होकर कहोड़ ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम इतनी अभी से टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हो, इसलिए 8 जगह से टेढ़े पैदा होगे, 8 जगह से विकृत शरीर लेके पैदा होगे। लेकिन उनकी, अष्टावक्र की जो एक दृष्टि होती है और ज्ञान होता है, वो बचपन से ही विलक्षण था। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। फिर कहोड़ ऋषि गरीबी से परेशान होकर एक दिन ये निश्चय करते हैं कि वो राजा के दरबार में जाएंगे। जो वहाँ के राजा उस समय के थे, जनक राजा, वो जनक के दरबार में जाएंगे और वहाँ जाकर शास्त्रार्थ करेंगे, और उसमें जो पुरस्कार मिलेगा उससे अपनी ज़रूरतों को कुछ समय के लिए पूरा करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक शर्त भी थी। वहाँ पे जो मेन दरबार में विद्वान थे, वो बंदी थे, और उनसे ही सब ऋषियों का शास्त्रार्थ होता था। लेकिन उस शास्त्रार्थ में बंदी की शर्त थी कि जो भी उसमें हार जाएगा उसको नदी में डुबो दिया जाएगा, और जो जीतेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। तो यह नियम, जो हारता उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता। कहोड़ ऋषि उनसे हार गए, और इसी के कारण जो ये शर्त थी, उनको पराजित होने के बाद नदी में डुबो दिया गया। तो वापस लौट के नहीं आए, तो सबने मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। फिर अष्टावक्र पैदा हुए। तो 10-12 साल तक उनको उनके नाना ने ही पाला, उनकी माँ ने और उनके नाना ने। तो वो नाना के आश्रम में एक प्रसंग आता है कि जहाँ पे वो अपने नाना की गोद में खेल रहे थे, बैठे हुए थे गोद में। तो उनके जो उद्दालक ऋषि के बायोलॉजिकल सन थे, यानी जो पुत्र थे उनके, वो उनके पास आए और बोले कि श्वेतकेतु थे उनके पुत्र। तो वो श्वेतकेतु बोले कि तुम मेरे पिता की गोद में से हटो और अपने पिता की गोद में जाकर बैठो। अष्टावक्र को ये बहुत अपमानजनित लगा और उनको मन को ठेस भी पहुंची कि, और लेकिन फिर भी वो शांति से चुपचाप गोद से उतर गए। तो उन्होंने फिर अपनी माँ से जाके पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, उनकी क्या स्टोरी है। वो इसी क्षण अष्टावक्र को पहली बार अपने पिता के गायब हो जाने का, लोप हो जाने का सत्य का ज्ञान हुआ। तो उससे ना उनको रोष हुआ, ना शिकायत हुई, ना अधिकार का बोध हुआ कि मुझे किसी और पे अधिकार है, मेरे पिता नहीं है। तो वो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और ये निर्णय लिया कि अब वो मिथिला जाएंगे और बंदी से
वो खुद शास्त्रार्थ करेंगे और उन्हें पराजित करके जो सज़ा उन्होंने मेरे पिता को दी वो उन्हें देंगे। तो उन्हें हरा के वो अपने पिता की अपमान का बदला लेंगे। तो किशोर अवस्था में ही अष्टावक्र अपने सामान लेके और वहाँ से तैयारी करके राजधानी की तरफ गए। राजा जनक के दरबार में गए। वहाँ पे उनको आता देख, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े तिरछे थे, तो उनके शरीर को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के, उनकी चाल ढाल देख के वहाँ पे सारे लोग दरबार के हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने एक बात कही कि ये कैसे लोग हैं राजन आपके दरबार में, जो कि सिर्फ मेरी चमड़ी देखते हैं, मेरा शरीर देखते हैं, ये कोई विद्वान नहीं है, कि चमड़ी के विशेषज्ञ लगते हैं मुझे, जो चमड़े का काम करते हैं वो लगते हैं मुझे। तो सब एकदम शांत हो गए कि ये क्या बात कह दी इन्होंने। और उनका प्राय भी ठीक था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना हूँ। तो यह सुन के, यह ज्ञान को सुन के सब लोग लज्जित हो गए और अपने ज्ञान पे सबको एक तरीके से गिल्ट हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। लेकिन राजा जनक यहाँ पे बहुत प्रभावित हुए कि छोटे से बालक से इतनी बड़ी बात सुन के। तो राजा जनक को फिर अष्टावक्र ने कहा कि मैं बंदी से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा चाहता हूँ आपसे, और जो भी नियम है वो दोनों पे अप्लाइड होगा, दोनों इसका पालन करेंगे, जो भी हारेगा उसे नदी में डुबो दिया जाएगा। तो सभा स्तब्ध हो गई कि इतना छोटा सा बालक शास्त्रार्थ की बातें कर रहा है। फिर राजा जनक की आज्ञा से अष्टावक्र ने बंदी के साथ शास्त्रार्थ किया। तो शास्त्रार्थ में बंदी हार गए इस बार। अब बहुत देर तक शास्त्रार्थ चला, अलग अलग विषयों पे, सांख्य पे, तत्व पे, सृष्टि और अंततः आत्मा पर बहुत से प्रश्न पूछे गए, बहुत से जवाब दिए गए दोनों ओर से। तो उसके बाद अंत में बंदी मौन हो गए। जब बंदी मौन हो गए तो फिर ये हुआ कि उनको अब नदी में डुबोया जाए। तब उनसे पूछा गया अष्टावक्र से कि तुम कौन हो बालक। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे महर्षि का पुत्र हूँ और मेरे पिता को इन्होंने डाल दिया था नदी में शास्त्रार्थ हारने के बाद, अब इनकी स्वयं की बारी है। तो फिर कहोर ऋषि को उन्होंने एक तरीके से उनका जो बदला था वो लिया। तब उन्होंने, बंदी ने ये डिक्लेयर करा, ये खुलासा करा एक तरीके से कि सारे ऋषि जो भी शास्त्रार्थ में हारे हैं और जिन्हें भी नदी में प्रवाहित कर दिया गया है, वो वास्तव में वरुण देव के वरुण लोक में है और वहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, जिस यज्ञ को करने के लिए जो ज्ञानी लोग हैं उनकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये शर्त रखी थी। तो अब जब वो यज्ञ समाप्त हो गया है तो मैं अपने पिता की आज्ञा से, जो कि वरुण देव हैं, उनकी आज्ञा से सबको वापस ले आता हूँ इस लोक में। तो फिर ये बात हुई और सब गए और उन्होंने आह्वान किया सबका, बंदी ने, और कहोर ऋषि भी सबके साथ लौट आए। तो कहोर ऋषि ने अपने पुत्र को देखा, टेढ़ा शरीर और पर टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके श्राप की वजह से, पर उनकी आंतरिक शांति और चेतना को देख के वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपराध बोध भी हुआ कि मैंने अपने ही बच्चे को कैसे ये श्राप दे दिया कि मेरे ही शब्दों से तुम्हारे शरीर को इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होने का श्राप मिला। तो उन्होंने महर्षि जो बालक थे अष्टावक्र, उन्होंने कहा कि आपके शरीर शब्द जो हैं वो शरीर तक तो पहुँचे पर मेरी आत्मा तक नहीं पहुँचे, जो कि ये बात दर्शाता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग है और मैं शुद्ध चेतना हूँ, उसने मेरे पे कोई प्रभाव नहीं डाला। तो फिर कहोर ऋषि बड़े प्रभावित हुए अपने बच्चे के, जो भी उनके पुत्र थे,
उनके वचनों से। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि जाओ पवित्र नदी में स्नान करो, इससे तुम्हारे अंग भंग जो हैं, ये जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, ये सीधा हो जाएगा और मेरे श्राप से मुक्ति मिलेगी। फिर कथा कहती है कि उनका शरीर सीधा हो गया, लेकिन फिर अंत में इन सब घटनाओं से और अष्टावक्र की बातों से राजा जनक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो आगे चल के राजा जनक और अष्टावक्र के संवाद जो हुआ, दोनों ने डिस्कशन करा मुक्ति पे। राजा जनक अपनी मुक्ति का मार्ग पूछते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, और अष्टावक्र उनके जवाब देते हैं। तो यही सवाल जवाब जो है, यही संवाद जो है, बाद में अष्टावक्र गीता के नाम से फेमस हुआ। तो अष्टावक्र कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे से बोध को पाया, आत्मबोध को। वो एक चाइल्ड प्रोडिजी टाइप में है। वो बचपन से ही सारा ज्ञान लेके पैदा हुए थे, एक विलक्षण प्रतिभा थे, और उनके वचन भी उतने ही ज़्यादा विलक्षण हैं। जो अष्टावक्र गीता है वो अद्वैत वेदांत का शिरोमणि शास्त्र है। अद्वैत वेदांत में उसकी सबसे ऊंची स्थान है। वो किसी सेक्ट में नहीं आता है, वो किसी बुक का पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अपने आप में गीता है, इंडिपेंडेंट संवाद है। तो आगे हम इसी पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से अष्टावक्र की गीता प्रारंभ होगी।